अक्सर देर रात को हमें खाली बसें दिखती हैं, पर क्या कभी ये ख्याल आया है कि वो सच में खाली होती भी हैं? स्कल टेल्स चैनल की ये कहानी, यकीन मानिए, आपको दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी। जरा सोचिए, रात का अंधेरा, जोरों की बारिश और आसपास कोई नहीं, और तभी दिखती है वो आखिरी बस। क्या उस पर भरोसा करना सही होगा? बस यही एक सवाल है जो हमारी कहानी के किरदार तुषार की दुनिया हिलाने वाला है। तो कहानी शुरू होती है तुषार के साथ। बेचारा दिन भर काम करके बुरी तरह थक चुका है और दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है कि कैसे भी करके घर जाने वाली वो लास्ट बस पकड़ ले। और सीन कुछ ऐसा है, तेज बारिश, देर रात और वो आखिरी बस। तुषार भीगता हुआ दौड़ता है और बस की स्पीड पकड़ने से ठीक पहले जैसे तैसे चढ़ ही जाता है। उफ, जान में जान आई। अंदर आते ही तुषार एक राहत की सांस लेता है। पूरी बस एकदम खाली है। आखिरकार उसे थोड़ा सुकून मिलता है। वो अपनी फेवरेट विंडो सीट पर जाकर बैठ जाता है और बारिश की आवाज सुनते सुनते उसकी आंख लगने लगती है। लेकिन ये सुकून ये ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था, क्योंकि यहीं से शुरू होता है उस बस का वो रहस्य जो अनकहा था। मुश्किल से बस 2 मिनट के लिए उसकी आंख लगी होगी, और जब वो जागता है तो सब कुछ बदल चुका था। जो बस अभी अभी खाली थी, वो अब लोगों से खचाखच भरी है, और सब एकदम खामोश। तुषार का दिमाग घूम जाता है। इतने सारे लोग आ कहां से गए? मतलब एक ही स्टॉप पर? खैर, वो सोचता है कि शायद थकान की वजह से उसे कुछ अजीब लग रहा है और इस बात को ज्यादा तोल नहीं देता। पर यह तो बस शुरुआत थी। कुछ देर बाद जब तुषार की आंख फिर से खुलती है तो बस दोबारा एकदम खाली हो जाती है। मतलब एक पल में भरी हुई, अगले ही पल खाली। और सबसे डरावनी बात यह थी कि बीच में कोई स्टॉप आया ही नहीं था। और तभी उसे एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है। उसके बगल में एक बूढ़ा आदमी बैठा है। पता नहीं कहां से आ गया। वो आदमी तुषार की तरफ झुककर धीरे से कहता है एक ऐसी बात जो उसके रोंगटे खड़े कर देती है। 30 साल हो गए बेटा, आधी रात के बाद इस बस में कोई भी इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। वो बूढ़ा आदमी फिर अपनी कहानी सुनाता है। बताता है कि कैसे कई साल पहले वो भी इसी बस में अकेला था और उसे खाली आंखों वाला एक आदमी दिखा। उस आदमी ने बस इतना कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, और पलक झपकते ही गायब हो गया। अब तुषार इसे कोई कहानी या सपना समझकर टालने की कोशिश करता है। तुषार उस बूढ़े आदमी की बात को अनसुना कर देता है और उसे फिर से नींद आ जाती है। पर उसे क्या पता था कि इस बार जागने पर उसका सामना एक और भी ज्यादा भयानक चीज से होने वाला था। अखबार के पीछे छिपा एक चेहरा। जब उसकी आंख खुलती है तो वो बूढ़ा आदमी जा चुका था। बस में एक अजीब सी खामोशी थी। तभी तुषार की नजर सामने बैठे एक आदमी पर पड़ती है जो अखबार पढ़ रहा था। अब सवाल यह है कि आधी रात को एक खाली बस में कोई अखबार क्यों पढ़ेगा? बस यही सोचकर तुषार के अंदर एक डर की लहर दौड़ जाती है। और अब कहानी का सबसे डरावना मोड़ आने वाला है। तुषार की नजरें उस आदमी पर जमी हुई हैं। उसका चेहरा अखबार के पीछे छिपा है। बस का सन्नाटा कान फाड़ रहा है। और फिर वो आदमी बहुत धीरे धीरे अखबार को नीचे करना शुरू करता है। और जैसे ही वो अखबार नीचे आता है, तुषार की चीख निकलने वाली होती है। उस आदमी का चेहरा खून से सना हुआ था, सिर एक तरफ से पूरा कुचला हुआ, और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे उनमें जान ही ना हो। तुषार को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो अभी कुछ समझ पाता, इससे पहले ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पलक झपकते ही उस आदमी का चेहरा एकदम साफ हो जाता है। कोई खून नहीं, कोई जख्म नहीं। वो आदमी बस मुस्कुराता है और कहता है, इस बस में अजीब चीजें होती रहती हैं। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे खौफनाक हिस्से पर, हादसे की असली हकीकत। तुषार अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं निकला था कि वो आदमी उठता है, बस के दरवाजे के पास जाता है और चलती बस से कूद जाता है। और उसके कूदते ही एक जोरदार टकराने की और फिर एक चीख की आवाज आती है। अब तुषार को सब समझ आ चुका था। उसे यहां से भागना होगा अभी। जैसे ही अगले स्टॉप पर बस थोड़ी धीमी होती है, वो एक पल भी नहीं सोचता और बस से कूदकर अंधेरे में भागने लगता है। हाफते हाफते तुषार पीछे मुड़कर उस बस को जाते हुए देखता है। और तब उसे उस बस का असली चेहरा नजर आता है। वो कोई मामूली बस नहीं थी। वो बस आधी जली हुई, टूटी फूटी कबाड़ थी, जैसे किसी बहुत बड़े हादसे का शिकार हुई हो। और वो बस अब भी यात्रियों से भरी हुई थी।
लेकिन वो लोग जिंदा नहीं थे। वो सब उसी हादसे में मारे गए लोगों की आत्माएं थीं, जो हमेशा हमेशा के लिए उस बस में कैद हो चुकी थीं। और कहानी का अंत होता है उस एक खौफनाक मंजर के साथ। बस की खिड़की से वही अखबार वाला आदमी और वो बूढ़ा दोनों तुषार को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तुषार समझ गया, वो उसे चेतावनी नहीं दे रहे थे, वो तो उसे अपने साथ बुला रहे थे, क्योंकि वो भी उसी हादसे का हिस्सा थे। कहानी तो खत्म हो गई, पर एक सवाल पीछे छोड़ गई। अगली बार देर रात को जब कोई खाली बस दिखेगी, तो क्या उसमें बैठने की हिम्मत होगी?